हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं ऐसे 20 वर्ड्स जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए हर बार काम में आते हैं। यानी कि आप जब भी कोई इंग्लिश बोलेंगे, कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे, कोई इंग्लिश वर्ड बोलेंगे, तब आपको हर बार ये वर्ड्स आपको याद आने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पर यूज होने ही वाले हैं। ऐसे 20 शब्द आज हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो 20 वर्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो है 20 है। ओके, अब ये इतने तो आपने आई थिंक कर ही लिए हैं, देख ही लिए हैं, हमने पहले देखे थे, इसके बहुत सारे हमने वीडियोस भी बनाए हैं, तो ये तो आप ना देख ही लिए होंगे इतने। तो ये जो है ये आपके लिए नए हैं। तो आज हम सारे ही 20 वर्ड्स सीखने वाले हैं, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले इन है। इन इन यानी कि में। अब इन यानी कि किसी अंदर, किसी चीज के अंदर। जैसे मैं बोलूं कि मैं घर के अंदर हूँ, मैं रूम के अंदर हूँ, मैं मंदिर में हूँ, मंदिर के अंदर हूँ, मैं हूँ, तो वहां पर आपको इन का यूज करना है। किसका? इन का। मंदिर में, किसी चीज के अंदर है, कमरे में हूँ, घर में हूँ, मंदिर में हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, ऑफिस में हूँ, कोई भी फिजिकल चीज कोई होती है उसके अंदर होते हैं, वहां पर आपको इन का यूज करना है। किसका? इन का। ओके, यानी कि में। अब ऑन, ऑन यानी कि ऊपर, ऊपर किसी चीज के ऊपर होना। अब जैसे कि ये मेरा हाथ है, ओके, इसके ऊपर पेन है, तो द पेन इज ऑन माई हैंड, ऑन। ओके, अब सिमिलरली ऊपर यानी कि ओवर भी है, ओवर का मतलब भी ऊपर ही है, तो ओवर भी ऊपर एंड ऑन भी ऊपर। ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया नहीं? अब देखिए, ऑन का मैंने आपको क्या समझाया। ऑन यानी कि ऊपर। पेन जो है वो मेरे हाथ के ऊपर है, लेकिन पेन जो है वो टच की हुई है, ऐसे हवा में लटक तो नहीं रही है ना, तो टच की हुई चीजों को हम ऑन बोलेंगे। और ओवर यानी कि ये मेरा हाथ है, ये पेन है, ये मेरे हाथ के ऊपर से गई, पेन जो है वो मेरे हाथ के ऊपर से ऐसे गई, तो इसे हम बोलेंगे ओवर। जैसे एक रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं कि एरोप्लेन जो है वो हमारे ऊपर से जाता है। एरोप्लेन जो है, हम ऐसे खड़े हैं और एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तो एरोप्लेन जो है वो हम हमारे ओवर से गया, ओवर। एरोप्लेन वेंट ओवर मी और अस। ओके, तो उससे हम बोलेंगे ओवर, उसका मतलब होता है ऊपर। और ऑन यानी कि जो चीज टच होती है एक दूसरे से, उससे हम ऑन बोलेंगे। एक और है इन दोनों के जैसा, ऑन, ओवर, एंड द थर्ड वन इज अबव। ऑन यानी कि जो चीज टच हो सके, टच हो, कि दो चीजें जो है इसके ऊपर है, ये पेन जो है वो हाथ के ऊपर है, तो वो टच की गई है, तो उससे हम बोलेंगे ऑन। ओवर यानी कि जो हमारे ऊपर से होके जाता है, ओके, स्टेबल नहीं है, ऊपर से होके जाता है। जैसे कि एक बॉल जो है वो हमारे ऊपर से ऐसे गया, तो वो होगा ओवर। एरोप्लेन जो है वो हमारे ऊपर से ऐसे चला गया आकाश में से, ओके, तो वहां उससे हम बोलेंगे ओवर। अबव, अबव क्या है? अबव यानी कि ये मेरा हाथ है और ये पेन ऐसे हवा में है, ये टच नहीं कर रहे हैं, तो पेन जो है वो हैंड के अबव हुई। जैसे कि एक टेबल है, उसके ऊपर पंखा है, जैसे कि मेरे ऊपर पंखा है, तो वो टच नहीं हो रहा है और कहीं पर घूम भी नहीं रहा है, स्टेबल है, तो उससे हम बोलेंगे अबव। ओके,
उसके बाद है एट यानी कि पर, स्कूल पर हूँ, स्कूल के पास हूँ, कहीं पर भी अंदर या बाहर या नहीं, स्कूल पर हूँ, मंदिर पर हूँ, घर पर हूँ, अंदर नहीं, सिर्फ पर। कोई स्पेसिफिक जगह होती है वहां पर हम होते हैं तो उसे हम बोलेंगे एट। उसके बाद है अंडर, अंडर यानी कि नीचे, लेकिन टच हो रहा हो ऐसा नीचे। और उसके बाद उसके जैसा ही है एक बिलो, हाँ, अंडर के जैसा ही एक वर्ड है बिलो, यानी कि जो टच ना हो सके। जैसे कि पानी जो है वो मेरे घुटने से भी नीचे है, तो वाटर इज बिलो द नीज, तो वो टच नहीं हो सकता। पानी और नीज जो है वो टच नहीं हो रहे हैं, अलग अलग है, उसे हम बोलेंगे बिलो। और अंडर यानी कि नीचे, जो टच हो रहा हो। ओके, उसके बाद है ओवर, तो हमने देख लिया कि ऊपर से ऐसे जा रहा है। उसके बाद है बिहाइंड यानी कि पीछे, ये बोर्ड जो है वो मेरे पीछे है, बिल्ली जो है वो कुर्सी के पीछे है, दरवाजे के पीछे है, तो पीछे यानी कि बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, मेरे सामने हैं आप लोग, तो सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद है बिटवीन यानी कि दो चीजों के बीच में, बिटवीन यानी कि दो चीज या तो फिर व्यक्तियों के बीच में जो होता है, सिर्फ दो ही, एक नहीं, बहुत सारे नहीं, सिर्फ दो चीजों के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं बिटवीन, चीजों या तो फिर व्यक्तियों के बीच में। अब दो हाथ, अब मेरे जो दो हाथ है उसके बीच में पेन है, उसके बीच में ये पेन है, तो बिटवीन, द पेन इज बिटवीन माई हैंड्स। ओके, उसके बाद है अमंग, अमंग यानी कि अनेक, बहुत सारों के बीच में। जैसे कि कुर्सियां, बहुत सारी कुर्सियां है तो उसके बीच में वो बैठा हुआ है, वो अपने दोस्तों के बीच में है, बहुत सारे दोस्त है, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, 5-6 दोस्त है, तो अमंग यानी कि अनेक। नियर यानी कि पास में है, पास, जैसे कि ये फोन जो है मेरे पास में है, उसका फोन मेरे पास में है, वह उसके पास है, वह अपने दोस्तों के पास है, वह अपनी मम्मी के पास है, तो पास में यानी कि नियर। ओके, उसके बाद है फार फ्रॉम यानी कि से दूर, मैं आपके घर से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, तो वहां पर फार फ्रॉम। ओके, उसके बाद है विथ, विथ यानी कि उसके साथ हूँ, मैं मेरी दोस्त के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ हूँ, मैं रोहित के साथ हूँ, मैं श्रेया के साथ हूँ, मैं हीर के साथ हूँ, मैं रिया के साथ हूँ, मैं रीना के साथ हूँ, किसी के भी साथ होना। अब मेरा फोन उसके साथ है, तो साथ होना यानी कि विथ। विदाउट यानी कि बिना, उसके बिना, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता था, मैं फोन के बिना बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी मम्मी के बिना आया हूँ, बिना। ओके, विदाउट। उसके बाद फॉर, फॉर यानी कि के लिए, आपके लिए, फॉर यू, उसके लिए, फॉर हिज, फॉर हर। ओके, फॉर किसी के भी लिए। ओके, तो उसे हम कहते हैं फॉर। उसके बाद है टू यानी कि को, या तो फिर की और, उसकी और, टू हिम, टू हर। टू, मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मंदिर, आई मीन टेम्पल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू यानी कि की और को। ओके, उसके बाद है फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि द्वारा, से, किसी से, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम यू, आपसे पैसे लेने हैं, मुझे इससे बात करनी है, इसके साथ बात करनी है, आई हैव टू टॉक विथ, इसके साथ यानी कि विथ। ओके, मुझे आपके पास से पैसे लेने हैं, आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम यू, मुझे इसके पास से पैसे लेने हैं, मुझे इसके पास से एक चीज चाहिए वो लेनी है, तो वो फ्रॉम। ओके, उसके बाद है बाय, बाय यानी कि द्वारा, कोई भी मेनली ये हम वहां बोलते हैं, कोई भी व्हीकल होता है, कोई भी व्हीकल से आप आ रहे हैं, जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको
द्वारा से यानी कि बाय का यूज करना है, जैसे कि गाड़ी से तो बाय कार, ट्रेन से बाय ट्रेन, बस से बाय बस। ओके, तो वहां पर मोस्टली बाय यूज किया जाता है। मेरे द्वारा बाय मी, उसके द्वारा बाय हिम और हर। अबाउट यानी कि के बारे में, आपके बारे में मुझे कुछ पता चला है। आई गॉट समथिंग अबाउट यू, मुझे आपके बारे में एक बात पता चली। तो आई हैव गॉट समथिंग, समथिंग यानी कि कोई एक बात पता चली है अबाउट यू, अबाउट आपके बारे में। ओके, उसके बाद है आफ्टर, के बाद, आप आए उसके बाद, यू केम आफ्टर दैट। बिफोर, उसके बाद है बिफोर यानी कि उससे पहले। मैं उठा, उससे पहले मैंने सपना देखा। मैं जाग रहा था, उसके पहले क्या हुआ। ओके, तो आफ्टर एंड बिफोर। तो ये थे कुछ 20 वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है आपके डेली, आप जो कॉन्वर्जेशन करेंगे, कोई सेंटेंसेस बोलेंगे तो वहां पर आपको यूज होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन, इन यानी कि में। किताब बैग में है, देखिए किताब जो है वो बैग में है, बैग के अंदर है, तो द बुक इज इन द बैग। वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। दूध ग्लास में है, दूध जो है वो ग्लास में है, द मिल्क इज इन द ग्लास। बच्चे कक्षा में हैं, बच्चे जो है वो कक्षा में है, द चिल्ड्रन आर इन द क्लास। चाबी ड्रॉर में है, चाबी जो है वो ड्रॉर में है, द की इज इन द ड्रॉवर। अब ऑन यानी कि ऊपर, मोबाइल टेबल के ऊपर है, टेबल पर है, पर देखिए ऊपर टच होता है, मोबाइल ऐसे हवा में तो नहीं उड़ता, तो द फोन इज ऑन द टेबल। किताब कुर्सी पर है, द बुक इज ऑन द चेयर। वह सड़क पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। गाड़ी दीवार पर है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। बैग बिस्तर पर है, द बैग इज ऑन द बेड। अब आता है एट यानी कि पर, वह घर पर है, देखिए घर पर है, घर के अंदर नहीं, घर पर है, तो ही इज एट होम। कोई भी स्पेसिफिक जगह होती है वहां पर आपको एट का यूज करना है। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट स्कूल। वह दुकान पर है, शी इज एट द शॉप। हम बस स्टॉप पर है, वी आर एट द बस स्टॉप। वह दरवाजे पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब है अंडर, अंडर यानी कि नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। गेंद बिस्तर के नीचे है, बॉल जो है, गेंद जो है वो बिस्तर के नीचे चली गई, तो द बॉल इज अंडर द टेबल। जूते कुर्सी के नीचे है, द शूज आर अंडर द चेयर। बैग डेस्क के नीचे है, डेस्क जो है उसके नीचे बैग है, द बैग इज अंडर द डेस्क। बच्चा छाया के नीचे है, द चिल्ड्रन इज अंडर द शेड। शेड यानी कि छांव होती है ना वहां पर, उसे हम इंग्लिश में शेड बोलते हैं। उसके बाद है ऊपर, ओवर। मैंने बोला ना एरोप्लेन ऐसे, ओवर आप कभी भी सुनेंगे ना तो आपको एरोप्लेन का एग्जाम्पल याद करना है कि एरोप्लेन कैसे हमारे ऊपर से जाता है, स्टेबल नहीं होता है, खड़ा नहीं रहता है, टच नहीं होता है, सिर्फ हमारे ऊपर से जाता है, तो ओवर। पंखा बिस्तर के ऊपर है, द फैन इज ओवर द बेड। बादल घर के ऊपर है, द क्लाउड्स आर ओवर द हाउस। हाथ सिर के ऊपर उठाओ, हैंड योर रेज योर हैंड्स ओवर योर हेड, अबव योर हेड आएगा यहाँ पर। दीपक टेबल के ऊपर है, द लैम्प इज ओवर द टेबल। पुल नदी के ऊपर है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। उसके बाद है बिहाइंड यानी कि पीछे, वह मेरे पीछे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी।
कार घर के पीछे है, द कार इज बिहाइंड द हाउस। बच्चा माँ के पीछे है, द चाइल्ड इज बिहाइंड हिज मदर। दुकान स्कूल के पीछे है, द शॉप इज बिहाइंड द स्कूल। कुत्ता पेड़ के पीछे है, द डॉग इज बिहाइंड द ट्री। अब है सामने, यानी कि इन फ्रंट ऑफ, पीछे हो गया, अब मेरे सामने है, मेरे पीछे सामने, पीछे बिहाइंड, सामने इन फ्रंट ऑफ। वह मेरे सामने बैठा है, he is sitting in front of me। वह स्कूल पार्क के सामने है, पार्क जो है उसके सामने ही स्कूल है, the school is in front of the park। कार घर के सामने है, the car is in front of the house। बच्चा दरवाजे के सामने है, द चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ द डोर। दुकान मॉल के सामने है, द शॉप इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल। बिटवीन यानी कि बीच में, दुकान दो घरों के बीच है, दो, सिर्फ दो के बीच में, यानी कि बिटवीन। द शॉप इज बिटवीन टू हाउसेस। वह दो लोगों के बीच बैठा है, he is sitting between two people। गेंद को कुर्सियों के बीच है, the ball is between two chairs। वह भाई और बहन के बीच है, he is between brother and sister। अब है अमंग, यानी कि बहुत सारों के बीच में। वह दोस्तों के बीच है, he is among friends। देखिए दो दोस्त नहीं है, एक दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त है, तो among friends। वह बच्चों के बीच खड़ी है, she is standing among children। वह भीड़ के बीच था, he was among the crowd। अब भीड़ दो लोगों में तो होती नहीं है, बहुत सारे लोगों में होती है, तो among the crowd। शिक्षक छात्रों के बीच है, the teacher is among students। sorry, I'm so sorry। शिक्षक छात्रों के बीच है, the teacher is among students। वह लोगों के बीच मशहूर है, मशहूर, लोगों, बहुत सारे लोगों के बीच में वो मशहूर है, he is famous among people। उसके बाद है नियर, यानी कि पास में। वह मेरे पास बैठा है, वह उसके पास बैठा है। स्कूल मेरे घर के पास है, द स्कूल इज नियर माई हाउस। दुकान बस स्टॉप के पास है, द शॉप इज नियर द बस स्टॉप। वह मेरे पास बैठा है, he is standing near me। अस्पताल पार्क के पास है, the hospital is near the park। होटल स्टेशन के पास है, the hotel is near the station। उसके बाद है far from, यानी कि उससे बहुत दूर। स्कूल मेरे घर से दूर है, the school is far from my house। होटल स्टेशन से दूर है, the hotel is far from the station। गांव शहर से दूर है, the village is far from the city। मेरा ऑफिस घर से दूर है, तो my office is far from home। यह जगह यहाँ से दूर है, this place is far from here। उसके बाद है with, यानी कि के साथ। मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, I am going with my friend। वह माँ के साथ है, she is with her mother। वह किताब मेरे साथ है, वो जो किताब तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे साथ है, तो the book is with me। वह परिवार के साथ रहता है, he lives with his family। मैं चाय बिस्किट के साथ पीता हूँ, I drink tea with biscuits। अब without, बिना, वह पैसे के बिना आया है, he came without money। मैं चाय बिना चीनी पीता हूँ, I drink tea without sugar। वह मोबाइल के बिना बाहर गया, he went out without his phone। बच्चा जूते के बिना है, the child is without shoes।
मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। I cannot go without you। अब है for, के लिए, आपके लिए, तो यह तोहफा तुम्हारे लिए है। This gift is for you। मैं पानी पीने के लिए आया हूँ। I came for water। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं I came to drink water। यह किताब बच्चों के लिए है। This book is for children। दवा बुखार के लिए है। The medicine is for fever। वह कुर्सी मेरे लिए है। This chair is for me। अब है to, यानी कि को और की ओर। मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। मैं स्कूल को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। मुझे यह फोन को बुला रहा है। वह मुझे फोन को बुला रहा है। He is calling me to the phone। फोन यानी कि फोन के पास बुला रहा है, तो बात करने के लिए फोन के पास बुला रहा है। वह घर की ओर गया। He went to the house। किताब मुझे दो। Give the book to me। वह दिल्ली हो गया। He went to दिल्ली, को गया, ओके सॉरी, वह दिल्ली को गया। He went to दिल्ली। From यानी कि से, मैं भारत से हूँ। I am from India। वह स्कूल से आया। He came from school। यह ट्रेन मुंबई से है। This train is from Mumbai। वह सुबह से काम कर रहा है। He is working from morning। मुझे यह दोस्त से मिला। I got this from a friend। उसके बाद है बाय, यानी कि द्वारा। मैं बस से जाता हूँ। I go by bus। वह ट्रेन से आया। He came by train। यह किताब लेखक द्वारा लिखी गई है। This book is written by the author। हम कार से गए। We went by car। वह हाथ से लिखा है। It is written by hand। उसके बाद है about, के बारे में। हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। We are talking about studies। वह मेरे बारे में सोच रहा है। He is thinking about me। किताब इतिहास के बारे में है। The book is about history। मुझे इस फिल्म के बारे में पता है। I know about this movie। हम नौकरी के बारे में बात करेंगे। We will talk about the job। उसके बाद है after, बाद में, के बाद। खाने के बाद आना, come after food। स्कूल के बाद घर जाना, go home after school। बारिश के बाद ठंड है। It is cold after rain। फिल्म के बाद मिलते हैं। Let's meet after the movie। काम के बाद आराम करो। Rest after work। उसके बाद है before, यानी कि पहले। खाना से पहले हाथ धो। खाना खाने से पहले हाथ धोना है। Wash hands before food। स्कूल से पहले उठो। Wake up before school। स्कूल का टाइम हो उससे पहले उठो, तो बिफोर। सोने से पहले पढ़ो। रीड बिफोर स्लीपिंग। बारिश से पहले आ जाओ। कम बिफोर रेन। परीक्षा से पहले पढ़ाई करो। अब परीक्षा के बाद पढ़ाई करोगे तो वो तो कोई काम का नहीं है, तो परीक्षा से पहले पढ़ाई करो। स्टडी बिफोर द एग्जाम। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है। तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने रिसेंटली हमारा फेसबुक पेज भी बनाया है, ओपन किया है। वहां भी ऐसे बहुत सारे न्यूज आते हैं, अपडेट्स आते हैं, रील्स आती है। प्लीज आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।